हाँ, जब हमको अच्छा फील होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उस काम को बार बार दोहराते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंटरेस्ट। इतना पढ़े थे अपन, क्लियर है। लेकिन अगर इसके बाद मैंने जब डीएड बीएड पढ़ाया तो उस टाइम में मैंने एक बात बताया था, इसको क्यों क्या कैसे। ठीक, क्या बताया था मैंने, क्यों क्या कैसे। लिखो इसको, क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे। तो जो अगर पहला है तत्परता का नियम, ये क्या है, क्यों, और दूसरा है क्या, और तीसरा है कैसे। कैसे, ठीक, क्यों क्या कैसे। तो देखो अब इसकी जगह में आपको समझ लेना है कि सीखना लिखा है ना, उसके जगह में मैं क्या लिख सकते हैं, सब चीजों को सीखना क्यों जरूरी है। सीखना मतलब क्या होता है, बताओ मेरे को पहले। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को, व्यवहार को बार बार करके अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला लेता है तो उसी को क्या कहते हैं अपन, सीखना। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, अपने दोस्त को देखता है कि मैं जो है खेलना कूदना बंद कर दिया और क्या करता है, मैथ्स बनाता है, 1 घंटा जाके मैथ्स बनाता है। उसको ये चीज़ देखा हो, उसके बाद वो क्या किया, अपने भी व्यवहार में परिवर्तन लाया। वो बोलता है कि नहीं यार 4 से 5 में क्या करूँगा, मैथ्स बनाऊंगा, 4 से 5 क्या करूँगा, मैथ्स बनाऊँ। उसने अपना व्यवहार परिवर्तन 1 दिन के लिए किया, अगले दिन बाद उसने क्या किया, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 4 से 5 बजे क्या काम करेगा, सिर्फ मैथ्स बनाएगा। तो व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना। तो ये बात आ रहा है कि सीखना क्यों जरूरी है, सीखना क्या है और सीखना कैसे है। यही चीज़ों को अपने को सीखना, यही है आपका थॉर्नडाइक का नियम या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब आपके में क्वेश्चंस आएगा कि देखो, अब यही जगह में मैं लिख देता हूं सीखना क्या है, कि हटा के लिखते हैं अपन। मेरे को अभी जो आप लोग कौन सा सिलेबस है आपका, शिक्षक भर्ती ना, तो यहाँ पर लिखो, चलो सीखने के 3 नियम है। मेरे को शिक्षक क्यों बनना है, बताओ। शिक्षक अभी जो बनोगे ना, कुछ लोग सहायक शिक्षक बनोगे, कुछ लोग शिक्षक बनोगे, कोई लोग व्याख्याता बनोगे। तो पहला लिखा है शिक्षक क्यों बनना है। समझे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, शिक्षक क्यों बनना है। या फिर यहीं पर लिख सकते हैं सफल क्यों होना है, सफल क्यों होना है। पैसा क्यों कमाना है, पैसा क्यों कमाना है। ठीक, समझे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, पैसा क्यों बनाना है या फिर सफल क्यों होना है, शिक्षक क्यों बनना है। बताओ, तो चलो बताओ, शिक्षक क्यों बनना है, शिक्षक क्यों बनना है। सहायक शिक्षक, जैसे आप लोग बोल रहे हो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक क्यों बनना है, बताओ। पैसा कमाने के लिए, ठीक, या फिर सेल्फ डिपेंड होने के लिए। देखो मैम बता रही हैं आत्मनिर्भर होने के लिए मेरे को करना है, आत्मनिर्भर होने के लिए। ठीक, एक जने बोल रहा है पैसा कमाने के लिए, ठीक, पैसा कमाने के लिए। ओके, और क्या है, किसी को साबित करना होगा। रोज रात में मैसेज में बात करते होगे, रुक रहे तेरे को बताती हूँ, है ना। मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब करके खुद पढ़ती है ना, चल रुक तेरे को बताती हूँ, तो किसी को साबित करना होगा। ठीक, या फिर ये होगा कि मेरे को अपनी क्षमता का यूज करना है, मैं जिस लेवल की काबिल हूँ, जिस लेवल का मैं डिजर्विंग करती हूँ, है ना, उस चीज़ को मेरे को पाना है। तो या फिर इसी को बोलते हैं जो मैं डिजर्व करती हूँ, जिसके लिए मैं काबिल हूँ उसके लिए मेरे को मेहनत करना है। तो जिस दिन ये आपके अंदर आ गया, तो इस क्यों का आंसर आपके अंदर आ गया, तो आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। तो उसी को सबसे पहले ध्यान रखना है। जिस दिन आप तैयार हो गए, आपको क्यों का आंसर मिल गया, क्यों करना है मेरे को इसको, तो क्यों करना है, जिस दिन आपके अंदर आंसर मिल गया तो आप तैयार हो जाओगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ रेडीनेस। कि मैं एक बार किसी चीज को सीखने के लिए मैं तैयार हूं या फिर सफल होने के लिए मैं तैयार हूं, तो क्या हो जाओगे आप, तत्पर हो जाओ। सीखने का पहला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। यही है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो जब भी आप कभी भी क्वेश्चन पूछते हो, मतलब सॉरी, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा अपने आप से क्या पूछना है, मेरे को क्यों पढ़ना है, समझ रहे हो, मेरे को क्यों मेहनत करना है, इतना क्यों जगना है रात भर, 6 घंटा की मेहनत क्यों मेरे को करनी है, क्या मेरा क्या बोलते हैं लगा पड़ा है इसमें। ठीक, मेरे को तो पढ़ना है ना, क्यों। तो जिस दिन आपके अंदर क्यों का आंसर आ जाएगा, उस दिन आप क्या हो जाओगे, रेडी हो जाओगे कि हाँ मैं तैयार हूँ शिक्षक बनने के लिए, सहायक शिक्षक बनने के लिए, पीएससी निकालने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। और ये रेडी हो गए मतलब आप सीखने का पहला स्टेप स्टार्ट कर दें। इसलिए थॉर्नडाइक को पढ़ा जाता है, इसके सिद्धांत को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि सीखने के नियम के साथ साथ जीवन को पूरा सिखा देता है। ठीक, समझ गए क्यों पढ़ना है, क्लियर हो गया। अगला है, अब आपको आंसर मिल गया, मेरे को क्या करना है, शिक्षक बनना है। क्यों, क्योंकि अपनी जो बेस्टी है उसको साबित करना है, अरे उसको दिखाऊंगी रे मैं बन के ऐसे करके। अब आएगा पहला दूसरा सवाल क्या आएगा आपके माइंड में, क्या करना है, पढ़ना तो है लेकिन कैसे पढ़ना है, फिर क्या करना है। तो दिमाग में आएगा ना क्या करना है, कैसे। तो यही चीज़ को ध्यान रखना है कि मेरे को पढ़ाई करना है और क्या करना है, सही तरीके से पढ़ाई करना है। उसी को बोला जाता है अभ्यास का नियम। सही दिशा में सही तरीके से जो पढ़ाई की जाती है या फिर मेहनत की जाती है उसी को कहा जाता है अभ्यास।
प्रयास नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? अभ्यास। ठीक, प्रयास मतलब किसी भी तरीके से आप प्रयास किए और सीख गए, लेकिन अभ्यास मतलब आपको पता है सही तरीका कि हाँ मेरे को ये करना है। जैसे कि आपको पता है अभी 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? मैराथन क्लास देख लेती हूँ, थोड़ा सा ये पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा वो पढ़ लेती हूँ, 2 घंटा पढ़ लेती हूँ, क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन क्या उससे आपने प्रयास किया कि नहीं किया है? लेकिन आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यही सही तरीका है कि मैं 6 घंटा पढ़ूंगी, जिसमें एक एक सब्जेक्ट को 1-1.5 घंटे का समय दूंगी, इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाऊंगी और टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेरा एग्जाम निकल जाएगा। यही सही तरीका है जिसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? अभ्यास का नियम। इसी को क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम, कि सही दिशा में सही तरीके से किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है? अभ्यास। तो लिखो वहां पर, सही दिशा में सही तरीके से किया गया प्रयास अभ्यास। सही दिशा में सही दिशा में सही तरीके से, सही दिशा में सही तरीके से किया गया प्रयास। और किया गया प्रयास कैसा प्रयास? बार बार किया गया प्रयास, है ना? किया गया बार बार प्रयास, किया गया बार बार प्रयास क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यास। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो जब भी आप पढ़ोगे, पहला चीज आपका आंसर मिल गया क्यों पढ़ना है, या फिर मेरे को क्यों सहायक शिक्षक या शिक्षक बनना है, उसका जवाब आपको मिल गया। उसके बाद क्या करना है, तो क्या करने है का जवाब भी मिल गया, मेरे सही तरीके से मेरे को पढ़ना है। उसके बाद रोज रात को आप विचार करोगे क्या मैंने सही तरीके से मेहनत किया, तो इसके 2 आंसर होंगे, या तो हाँ या तो ना। एक आंसर आएगा हाँ से आप क्या हो जाओगे? आत्मसंतुष्ट हो जाओगे, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट, हाँ यार मैंने आज 6 घंटे की पढ़ाई की। पहला क्लियर है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है? नहीं का आंसर आएगा। तो नहीं का आंसर से क्या हमेशा आप लोग उदास हो जाओगे क्या? फिर से क्या करोगे? फिर से प्रयास करोगे। इसलिए इसका नाम पड़ता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बार बार गलतियां करोगे, बार बार इसको सीखोगे, और अंत में एक टाइम आएगा जब आप क्या कर लोगे? सीख जाओ। तो ये क्या का मतलब है? ये हमेशा पूछता है क्या मैं सही तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, या फिर क्या मैं सही तरीके से सीख रहा हूँ, या फिर क्या मैं सही तरीके से मेहनत कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इसके 2 आंसर आएंगे, या तो हाँ या तो ना। हाँ होगा तो क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाओगे, और अगर नहीं होगा तो क्या होगे? अगले दिन फिर से दोबारा मेहनत करोगे, 6 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ाई करोगे। वो कहलाएगा आपका अभ्यास का नियम। तो जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओ तो उसी को क्या कहते हैं? सेटिस्फाइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेटिस्फाइड। तो ये मेरे को बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो जाओगे उस दिन उस कार्य को बार बार दोहराओगे कि नहीं? दोहराओगे ना। यही है आपका प्रभाविता का नियम। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ यार मैं आज अच्छा पढ़ूँ, तो अगले दिन के लिए वो क्या रहेगा? मोटिवेशन, कि अगले दिन भी मैं क्या करूँगी? और अच्छे से पढ़ूंगी। अगले दिन भी और क्या करूँगी? और अच्छे से पढ़ूंगी। अगले दिन में मैं क्या करूँगा? और अच्छे से पढ़ूंगा। तो यही है आपका प्रभाविता का नियम, जिसमें जब उस कार्य से हमको बार बार संतुष्टि मिलते रहती है तो हम उस कार्य को क्या करते हैं? बार बार दोहराते हैं। तो यही है आपका लॉ ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? तो इसको लिखो, सेटिस्फाइड हो जाओगे या फिर आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, और आत्मसंतुष्टि मिलेगी तो आप क्या करोगे? उस काम को बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराओगे। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रभाविता का नियम। और इन्हीं 3 स्टेप को अगर आप जिस दिन फॉलो करने लग गए उस दिन गारंटी, मैं नहीं, कौन गारंटी दे रहा है? थॉर्नडाइक बोल रहा है कि आप क्या कर जाओगे? सीख जाओगे। आप सहायक शिक्षक बन जाओगे, आप शिक्षक बन जाओगे, आप अधिकारी बन जाओगे, आप सफल हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको तीनों स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है क्या? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाविता का नियम। तो ये चाहे सिद्धांत हो, लेकिन ये सिद्धांत जो है आपके दैनिक जीवन में हमेशा काम आएगा। तो इसको हमेशा अपने जीवन में उपयोग में लाना है। आज से, अभी से अपने जीवन में इसको उपयोग में लाना है। क्लियर है? इसको लाना कौन कौन से को? स्कीम एंड स्कीमा थ्योरी को, जिसमें आपको क्या करना है? नए ज्ञान को लगातार आपके माइंड में मेंटल फ्रेमवर्क में डालते जाना है। और दूसरा है इसको हमेशा अपने से सवाल करते रहना है। ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस सिद्धांत को सीख तो जाओगे, सहायक शिक्षक या शिक्षक बन जाओगे, लेकिन हमेशा आपके जीवन में ये काम आएगा। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाविता का नियम। क्लियर हो गया? तो इसको हमेशा अपने से आप सवाल करना, क्यों करना है, क्या करना है, क्या मैं सही तरीके से मेहनत कर रही हूँ या फिर मेहनत कर रहा हूँ, और तीसरा है कैसे करना है। तो कैसे, मान के चलो सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड हो तो अब नए नए तरीके ढूंढोगे। अरे हाँ यार मैं सुबह नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? दोपहर को पढ़ूंगा, शाम को नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो रात को पढ़ूंगा। ऐसे करके जो हम लोग नए नए तरीके ढूंढेंगे वो किस में आएगा? प्रभाविता के नियम में। क्लियर है? तो दोनों थ्योरी समझ में आया? ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आत्मसातीकरण
किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जीन पियाजे। समायोजन क्या होता है? स्कीम एंड स्कीमा क्या होती है? छोटे छोटे मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं जहां पर ज्ञान हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ठीक। संज्ञानवाद क्या है? ज्ञान का बढ़ते जाना या फिर ज्ञान ऐड होते जाना। ठीक। और संज्ञानवाद के जनक कौन? जीन पियाजे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देने वाले कौन? थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं कि प्रयोगवादी हैं? समझे? तो ये चीज़ों मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नाम बता रहा हूँ और उसके सिद्धांत को हमेशा याद कराते रहूँगा। और एक मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि 2 महीने बाद आपको देखना, आप हर सिद्धांत को जानते रहोगे और उसके बारे में आपके पास एक व्यू रहेगा कि हाँ मैं कैसे इसको पढ़ी हूँ और कैसे इसको सीखी हूँ। और ये मेरा विश्वास है कि जिस दिन आप लोग ये पूरा पढ़ लोगे ना, उस दिन आपसे जो 30 क्वेश्चन आते हैं, अभी जनरली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके 25+ स्कोरिंग होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है उसके बाद। नहीं, अगर मान लो एकदम अचानक से जीन पियाजे पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो दिमाग क्या लगता है, अरे यार ये क्या है रे, ये क्या पढ़ा रहे हैं रे, ऐसे करके आते हैं। उसका इंटरेस्ट घटते जाता है। वही नियम लागू होता है। सेटिस्फाइड नहीं होते तो क्या करते, उस काम को रोक देते हो। और सेटिस्फाइड हो गए, पढ़ने में मजा आएगा तो क्या करोगे, उस काम को बार बार दोहराओगे। क्लियर है? तो प्रभाविता का नियम क्लियर हो गया, अभ्यास का नियम क्लियर हो गया, तत्परता का नियम क्लियर हो गया। समझ में आया दोनों? क्लियर है? ठीक, ओके।